नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बीच किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर सभी जिला कलेक्टर्स को से सर्वे करा करके शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार हर प्रभावित किसान के साथ खड़ी है और किसी को भी नुकसान की स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि सर्वे कार्य पारदर्शिता और तेजी से पूरा किया जाए ताकि वास्तविक नुकसान का सही आकलन हो सके। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान। किसानों के प्रति सीएम की संवेदनशीलता। सीएम ने फसल सर्वे के दिए आदेश। सीएम बोले, किसानों को सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता। फसलों को नुकसान, सीएम ने लिया संज्ञान। तो पूरे देश में इस वक्त बेमौसम बारिश के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। हालांकि मौसम जरूर सुहावना हुआ है, लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी राहत आपके लिए आफत भी बन जाती है और किसान इस वक्त यही महसूस कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के किसानों को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है क्योंकि फसलों के नुकसान का सीएम ने संज्ञान ले लिया है। स्पष्ट आदेश है उनके कि जहां पर भी किसान परेशान हो रहे हैं, जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, मुआयना करे और फिर किसानों को राहत पहुंचाए। एक बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। बीजेपी का पक्ष रखेंगे महिपाल महला जी। महिपाल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं नितिन सारस्वत जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी और किसान नेता रामपाल जाट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन लूं उससे पहले मैं रामपाल जाट जी का ही रुख करती हूँ। किसान नेता है रामपाल जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा, हमने भी लगातार ब्रेकिंग न्यूज दिखाई किस तरीके से ओलावृष्टि ने, बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान किया है, फसलें चौपट हो गई है, लेकिन सीएम ने तुरंत यहां पर ऐलान कर दिया है कि राहत आपको मिलने वाली है, किसान ज्यादा परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात यह कि किसानों की तरफ से नहीं बोला गया था, खुद संज्ञान लिया है सीएम ने। किस तरीके से आप देखते हैं सीएम की संवेदनशीलता को, रामपाल जी? मैडम, सीएम की संवेदनशीलता सराहनीय है, स्वागत है उसका। लेकिन हम ये चाहेंगे, जैसे खरीफ की फसलों में नुकसान हुआ और सीएम साहब ने संज्ञान लिया, लेकिन उसका आदान अनुदान, आपदा राहत का पैसा अब तक भी किसानों को नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं हो जाए, तो संज्ञान तो लें और संज्ञान के बाद में लोगों को जेब में पैसा पहुंचे ही नहीं, सहायता पहुंचे नहीं, तो वो संज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए संज्ञान लिया, ये अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि वो भुगतान भी तुरंत पहुंचाए। और मैं ये कहना चाहूँगा, 2006-07 इसी ढंग की बरसात हुई थी। उस समय बीजेपी का ही राज था। उन्होंने मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल मिनिस्टर, दोनों प्रभारी को भेजा। उनको कहा, वहीं खड़े हो खेतों के बीच में, वहीं आकलन करो और वहीं पैसे का वितरण करो। और ये काम 2006-07 में हुआ। यदि और एक सप्ताह में वो काम हो गया। हम चाहेंगे वही मॉडल, यदि हमारी जो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है और जो किसान पुत्र अपना आपको कहते हैं, ऐसे किसान पुत्र मुख्यमंत्री यदि उस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे। और रामपाल जी, देखिए कितनी अच्छी बात आपने बताई है, इसलिए मैंने शुरुआत ही डिबेट से आपसे ही की, क्योंकि देखिए 2006-07 का आपने जिक्र किया कि एक हफ्ते के अंदर ऑन द स्पॉट वहां पर ही पहुंचिए, वहां पर ही आप आकलन कीजिए और तुरंत आप मुआवजा दे दीजिए। कितनी अच्छी ये पूरा प्रोसेस आपने बताया। महिपाल जी, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी। आपने सुना यहाँ पर कितने अच्छे से रामपाल जी ने बताया कि ऐसा ही मॉडल होना चाहिए कि किसानों को भुगतान भी मिले, सिर्फ संज्ञान न लिया जाए। क्या भजनलाल सरकार इसी दिशा पर कदम उठा रही है? आकांक्षा जी, प्रदेश के मुखिया, हमें बड़ा गर्व होता है कि ये किसान पुत्र हैं
और किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता किस लेवल पे है, ये इस बात का प्रमाण है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि तुरंत प्रभाव से आप प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, सर्वे रिपोर्ट तैयार करें और भिजवाएं ताकि एक राहत का पैकेज हम लोग तैयार कर सकें। ये माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता और माननीय मुख्यमंत्री जी की किसानों के प्रति संवेदनशीलता है कि किसानों को आर्थिक रूप से गति देने की दिशा में राजस्थान की सरकार प्रभावी रूप से काम कर रही है। किसान और ये इस बात के प्रमाण है आकांक्षा जी, किसान सम्मान निधि के 6,000 की राशि जो सेंटर से आती है उसके साथ साथ 3,000 की एडिशनल किसानों के लिए राशि राजस्थान की सरकार इसलिए दे रही है कि प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बने, प्रदेश का किसान देश की और प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण इंजन साबित हो। प्रदेश के भागीरथी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, चाहे पशुपालक हो, पशुपालकों को 5 रुपए एक्स्ट्रा दूध पे बोनस देना हो, चाहे किसानों को 50,000 करोड़ रुपए, अभी हाल ही में 35 लाख किसानों को पिछले 2 साल में फसली ऋण के बांटे हैं बिना किसी ब्याज के, 3,000 की एडिशनल किस्त। हमने जो चुनाव में आने से पहले वादे किए थे, प्रत्येक वादे को माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और अभी हाल ही में जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत रूप से निर्देशित किया है किसी भी तरीके की आकांक्षा जी कोई लापरवाही नहीं चलेगी। प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी जाएंगे, रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगी और राहत का पैकेज तैयार करके किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको आर्थिक मुआवजा देने का काम करेगी। बिल्कुल महिपाल जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सिर्फ बातें ना हो और जमीनी स्तर पर वो काम भी दिखे, जिसका जिक्र रामपाल जी ने भी किया है कि भुगतान भी तुरंत हो जाना चाहिए। सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? सीएम ने साफ कहा है कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है, हमारी प्राथमिकता यही है कि किसानों को जितना भी नुकसान हुआ है जल्द से जल्द उसका भुगतान हो। देखिए, मैं एक लाइन से शुरुआत करना चाहता हूँ, ना सुविधा ना सहारा, बस झूठा ऐलान, हर बार ठगा जाता है किसान। मैं ये कह रहा हूं कि आप तमाम चीजें देखिए, ये जब सरकार आई थी आप शुरू कर लीजिए इनके संकल्प पत्र थे जिसमें कहा था कि हमारी सरकार आते ही 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि। अभी भी बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि इस 2.5 साल बाद में भी 3,000 है, अभी भी 3,000 बाकी है। 2700 रुपए गेहूं के एमएसपी का वादा किया था, आज भी गायब है। 150 रुपए बोनस का था, वो भी गायब है। एग्रीकल्चर बजट को जो ज्यादा था उसको उल्टा केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कम कर दिया। यूरिया या डीएपी के लाइन के लिए हम तमाम बार में डिबेट कर चुके हैं कि ना खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा, और आप कहो तो मानते भी नहीं है। दूसरा, किसान पे चौतरफा मार, रसोई गैस नहीं मिल रही है, उसकी पेंशन टाइम पे नहीं आ रही, उसके बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल रही है। अतिवृष्टि में जो आपने कहा था उस समय बड़े बड़े दावे हुए थे, नितिन जी, अभी जो बेमौसम बारिश में सीएम ने स्वतः संज्ञान लिया, क्या ये ठीक नहीं किया? मैडम, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके 2 लाख रुपए मैंने संज्ञान ले लिए कि 2 लाख रुपए आपका पेमेंट बढ़ जाएगा, और उसके बाद में मैं कोई पूछने वाला नहीं है। ना आप मुझसे शिकायत कर सकते हो, ना मैं आपको बोल सकते हो, ना आप कहीं जाके कह सकते हो। ये लोग तो ऐसे हैं कि अभी विधानसभा में जो बिल आया है जिसके अंदर 500 रुपए, अगर जो किसान परिवार जंगलों पे निर्भर रहता है जिसमें 500 रुपए कभी जुर्माना हुआ करता है, उसको 25,000 कर दिया। नितिन जी, तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा तो जरूर करते ही है ना नितिन जी, इन तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा चर्चा का विषय है कि बेमौसम बारिश से किसान यदि परेशान हो रहे हैं और अगर प्रदेश का मुखिया तुरंत संज्ञान ले रहा है, तो मुझे लगता है तब तो कभी ना कभी तो हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना ही चाहिए ना नितिन जी। बिल्कुल, मैं सुनिए, आप अप्रिशिएट है, पर आप जब कोई किसी बात को बोल रहा है तो उसके पीछे की क्रेडिबिलिटी भी देखेंगे ना। ठीक है, क्रेडिबिलिटी पर आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, मुझे ये मिथिलेश जी समझा पाएंगे। एक मिनट, आ रही हूँ नितिन जी। डॉक्टर मिथिलेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्रेडिबिलिटी पर ये सवाल उठा दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब अभी पूरे देश में हम देख रहे हैं किस तरीके से बेमौसम बारिशों से किसान परेशान हो रहे हैं, ऐसे में अगर प्रदेश का मुखिया सामने आता है, संवेदनशीलता दिखाता है कि आप मत परेशान होइए, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं डॉक्टर मिथिलेश? मैं आ रही हूँ नितिन जी, मैं आ रही हूँ, चर्चा आप करेंगे, पर्याप्त समय। देखिए आकांक्षा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब राम रूठ जाए और राज हाथ पकड़ ले तो राम के दिए हुए दर्दों को राज बांट सकता है। कहीं न कहीं अटारी के गांव में किसी किसान के घर में पैदा हुए भजनलाल शर्मा, जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने कहा था कि मैं नागौर से बैल लाकर खेती की हुई है, पूरी रात ट्रेन में चलता था। कहीं न कहीं वो किसान का जो दर्द है वो उनकी कार्यशैली में झलका कि उन्होंने जो ही बेमौसम बारिश, जब खलिहान में फसल कट के गेहूं, चना, सरसों, रबी की पूरी फसल तैयार थी और कुदरत ने कहर ढाया और किसानों के सपने
कहीं न कहीं पानी पानी हो गए। उन आंसुओं को पहुंचने के लिए जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। ये सही बात है कि पहली बार राजस्थान में जिस अंदाज में किसान सम्मान निधि में 3,000 का इजाफा और 5 साल में 12,000 करने का 3,000 बढ़ चुके हैं। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ चुके हैं। और पिछले दिनों हमने हाउस में जब शिवराज चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने बताया था कि 2014 के पहले कृषि का बजट कितना था और अब कितना हो गया है, वो एक काबिले तारीफ है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सदन में राजस्थान से नागौर से जो सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 1 लाख किया जाए। तो जो मांग है विपक्ष की, जिस तरीके से नितिन जी कह रहे हैं कि 12,000 नहीं किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो काम हो रहा है वो त्वरित गति से हो। और 2006 के पहले जो फसल बीमा योजना थी, उस फसल बीमा योजना में और अब की फसल बीमा योजना में बहुत चेंजेस आ गया। तो कहीं न कहीं अभी राजस्थान के किसानों का सौभाग्य है कि अभी जो कृषि मंत्री है वो भी एक किसान के बेटे हैं और दोनों एक रोड से ही आते हैं, एक महुआ से आते हैं और एक भरतपुर से आते हैं। तो एक रोड से ही राज्य का मुखिया, एक रोड से ही कृषि मंत्री है और कृषि मंत्री दबंग है। और जिस अंदाज में उन्होंने स्वीकार किया है कि भाई किसानों के काम होना चाहिए, आपदा राहत मंत्री भी किरोड़ीलाल मीणा है। तो राजस्थान के लिए, इस कुदरत के कहर से लड़ रहे धरती पुत्रों के लिए, अन्नदाताओं के लिए एक संकेत शुभ है कि राम भले रूठ गया हो, राज कहीं न कहीं अभी तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सरकारी बाबू है, क्योंकि भैंस को काकड़े और सरकार को आंकड़े बहुत लाडले होते हैं, तो कहीं न कहीं ये सरकारी बाबू इस मदद में कोई जो गुलामटी होती है ना, सरकारी गुलाटी खेलकर किसानों की जो लाभ है वो पहुंचाने में देरी नहीं कर दे, क्योंकि आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया। बिल्कुल डॉक्टर मिथिलेश, आपने ये बात वाकई कहा कि जो खुद किसान का बेटा होता है, जिसने सब कुछ देखा है कि किस तरीके से कितनी मेहनत करते हैं किसान, दिन रात एक करते हैं, तब जाकर के उनकी फसल पूरी हो पाती है। और यदि उनके ऊपर ही कुदरत का कहर बरपता है तो ये उन्होंने भी महसूस किया, इसलिए उन्होंने तुरंत ये त्वरित एक्शन उन्होंने लिया है। तो लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज वाकई, महिपाल जी आप जरा ये समझाइए कि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर क्षेत्रों में इस समय सरसों, चना, गेहूं इनकी फसल है, कटाई हड़ाई का काम तेजी से चल रहा है। अब किसानों को चिंता है कि यदि और मौसम खराब होता है तो फिर अब वो आगे क्या करेंगे। और एक सवाल तो उठना लाजमी है क्योंकि बीमा को लेकर के भी किसान तो परेशान रहते हैं, तो क्या एक्शन प्लान इस बार कि भुगतान तुरंत हो, क्योंकि एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र मिथिलेश जी भी कर रहे हैं कि जो सरकारी बाबू हैं वो इन सब चीजों को फील नहीं कर पाते हैं जो सीएम भजनलाल शर्मा फील कर रहे हैं। तो किसानों तक राहत तुरंत पहुंचे, इसका एक्शन प्लान क्या होगा सर? आकांक्षा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करके सीएमओ में भिजवाई जाए ताकि हम राहत पैकेज तैयार कर सके और इसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। रही बात बीमा क्लेम की, 6,000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम के किसानों के खाते में आए हैं और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ये कह रहे थे कि 3,000 की सम्मान निधि दी है, वादा था आपका 6,000 बढ़ा के 12,000 करेंगे। आकांक्षा जी, 2018 से 23 के कार्यकाल में 6,000 की किसान सम्मान निधि राशि जो केंद्र से आती थी वही दी जा रही थी। 10 रुपए की फुटी कौड़ी कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार ने नहीं दी। हमने 3,000 बढ़ाए, 3,000 और बढ़ाएंगे, 12,000 का जो हमारा वादा था उस पर हम खरे उतरने का काम करेंगे। जिन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 10 रुपए किसानों के लिए नहीं दिए, वो इस तरह की बातें कर रहे हो, रायना दिखाने का काम कर रहे हैं। और आकांक्षा जी, कांग्रेस के मित्र को पढ़ के आना चाहिए। गेहूं कि 2700 की हमने बात की थी खरीद की एमएसपी पे, 2585 रुपए में खरीद हो रही है और 150 रुपए राजस्थान की सरकार बोनस दे रही है। 2735 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। कांग्रेस के मित्र को ध्यान नहीं है। कांग्रेस के मित्र बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए क्या, 1,19,000 करोड़ रुपए का 2026-27 में। ठीक है नितिन जी, आप जो सवाल उठा रहे थे पूरे आंकड़ों के साथ यहाँ पर उनका जवाब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, आकांक्षा जी, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार खड़ी थी, ठीक है, इसका उत्तर दीजिए नितिन जी। नितिन जी, तो 1 रुपया नहीं आपने यहाँ पर सरकार के ऊपर तो आपने सवाल उठाए, ठीक है, मैं आती हूँ महिपाल जी। नितिन जी, आपने यहाँ पे सरकार के ऊपर तो सवाल उठाया, आपने भी आंकड़े बता दिए, उन आंकड़ों का जवाब यहाँ पर महिपाल जी ने दिया है। लेकिन नितिन जी, भूला तो नहीं जाता कांग्रेस का कार्यकाल भी, जब किसान परेशान होते थे, उनको लाइट तक नहीं मिल पाती थी, उनकी फसल नहीं उग पाती थी,
तो मुझे लगता है कि जब कुछ अच्छा काम हो रहा है तब तो हमें अप्रिशिएट करना ही चाहिए। और फिर आप क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। क्रेडिबिलिटी यदि इतनी आपकी रहती तो सरकार आपके हाथ से जाती नहीं सर। आकांक्षा जी पूछिए, 1 रुपया किसान सम्मान निधि का 100 गहलोत जी सरकार ने दिया था क्या किसानों को? मैं बीच में नहीं बोला। देखिए, जब मैं राजस्थान का इतिहास या देश का इतिहास पढ़ता हूं तो उसके अंदर एक शब्द आता है रात दरबारी। तो कई लोग रात दरबारी होते हैं, चाहे झूठे फैक्ट बोल के चला जाए किसी पार्टी के लोग, लेकिन कोई भी इंसान ये हिम्मत नहीं करता कि वो झूठे फैक्ट को काउंटर कर पाए। पहली बात तो आप संकल्प पत्र उठा के देखिए, उसके अंदर जब आप आए थे और आपने कहा कि अगर हमें सत्ता देगी तो हम 12,000 करेंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे, जिनके खिलाफ जिन किसानों की जमीनें क्या नाम से नीलाम हुई है हम उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। अरे भाई, 1 रुपया जिन लोगों ने किसानों को दिया नहीं, आज 9,000 रुपए सम्मान किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किस मुंह से बोल रहे हो? शर्म नहीं है कांग्रेस के चेहरे पे बिल्कुल भी? बीच में बोलिए। इन बेशर्म ये आईना दिखा रहा है, बीच में नहीं बोल रहे हैं। 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि का आईना दिखा रहा है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं है, अनुमान करो। अब शर्म किसके चेहरे पे किसके चेहरे पे नहीं है, वो तो आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है और प्रदेश की जनता देख रही है। 1 रुपया जिन्होंने दिया नहीं, किस हैसियत से बात कर रही है कांग्रेस पार्टी? आप पढ़ के आना चाहिए। वही बात है ना महिपाल जी, नितिन जी, विडंबना यही है। किसान भी आप लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनको भी ये समझ में आता है कि कितना बड़ा वर्ग है जिनके नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। किसान वर्ग भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए समय समय पर किसान भी आईना दिखाते हैं तमाम सियासी दलों को। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट महिपाल जी, नितिन जी 1 मिनट। मेरे साथ रामपाल जी भी जुड़े हुए। रामपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जमीनी हालात कैसे हैं, क्योंकि देखिए आप किसान नेता है, किसानों की आवाज आप तक पहुंचती है, वो आप तक अपनी समस्या बताते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं झुंझुनू हो, अजमेर हो, यहाँ पर बहुत बारिश हुई है और हड़ाई का काम चल रहा है, कटाई का काम चल रहा है। तो अभी हालात कैसे हैं और क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए कि तुरंत उन तक राहत पहुंचे? नितिन जी आ रही हूं, मैं आ रही हूं। नितिन जी 1 मिनट, रामपाल जी को सुन लेते हैं ना। एकदम इसको विषय पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए, किसानों की भी बात होने दीजिए ना। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। हाँ रामपाल जी, कितने किसान अभी आज का जो विषय रखा है आपने आकांक्षा जी, जी वो रखा है प्रकृति के कहर के कारण किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति। सरकार ने कैसा काम किया, कौन अच्छा कौन बुरा, इस पर क्यों जा रहे हैं हम? जब ये विषय हो गया इस पर कर लेंगे चर्चा। अभी चर्चा इस पर होनी चाहिए कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई, उन्होंने ये नहीं कहा संवेदनशीलता में कि रिपोर्ट कितने दिन में आ जानी चाहिए। उस रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि हम भुगतान कितने दिन में कर देंगे। तो ये संवेदनशीलता जो खरीफ के फसल में दिखाई थी, 1 अगस्त को गिरदावरी का आदेश दिया था और उसका भुगतान आदान अनुदान का, आपदा राहत कोष का अब तक भी किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी गुणंतर दिन आंदोलन चला है किसानों का ही। बूंदी जिले में नैनवा में हजारों ट्रैक्टरों का जुलूस निकले हैं, जगह जगह किसान अपनी बात कर रहे हैं और फिर भी किसानों की जेब में पैसा नहीं आ रहा। इसलिए जितना का नुकसान हुआ, जितने किसानों का, उन सबका पैसा दो। और यही स्थिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है। जो बात अभी डॉक्टर करोड़लाल की आई, कृषि मंत्री जी की, ये सही है कि उन्होंने काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको सपोर्ट नहीं किया। जो उन्होंने काम किया, जहां छापे मारे, कहीं भी एक्शन हुआ तो बता दो। इसलिए नया महा एक्शन है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी जो उन्होंने गड़बड़ घोटाले माने कृषि मंत्री जी ने, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। वही बात है ना रामपाल जी कि देखिए सरकार अच्छी नियत से भी बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है, लेकिन उसमें इतनी खामियां रहती है कि जिनके लिए वो योजनाएं लाई जाती है वो उनसे लाभान्वित हो ही नहीं पाते हैं। मिथिलेश जी आप बताइए, इस लूप होल को कैसे फिक्स किया जाए? हम हर बार चर्चा करते हैं, हमारे साथ सियासी दल जुड़ते हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो जुड़ते हैं, लेकिन वो लूप फंसा ही रहता है कि मतलब सरकार की मंशा तो ठीक रहती है लेकिन कार्य योजना क्रियान्वयन में यहाँ पर खामियां आ जाती है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए सर? कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन है भी कि नहीं? देखिए, इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि 2006-7 का मॉडल बताया, जो इसके परमानेंट जो 2006-7 का मॉडल बताया तो अधिकारियों ने जाकर मौका पर ही सहायता दी, ये भी वही परमानेंट जो सोल्यूशन है, बीजेपी के राज का मॉडल है, वो उसी को अपना ले, उसको नहीं अपना ले। ठीक है मिथिलेश जी। जी जो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि मॉनिटरिंग और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तीनों बहुत ब्रिलियंट लेवल पर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय किसान वाकई परेशानी में है, क्योंकि उनके सारे जो मांगलिक कार्य है वो होने वाले हैं, जो अखा तीज और पीपल पूर्णिमा पे। तो कहीं न कहीं एक तरफ गैस की कमी, एक तरफ अगर उनकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाएंगे। भजनलाल जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है,
लेकिन कलेक्टर, बाबू, पटवारी, गिरदावर, वो जो सिस्टम कॉलिप्स हुआ पड़ा है, जिसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कई बार कह चुके हैं, उस सिस्टम को मैं कहूंगा कि रिस्ट्रक्चर करने की बहुत बड़ी दरकार है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि गांव से एक पटवारी फ्री में नकल नहीं निकालता, तकासमा नहीं होता, हम रोज एसीबी की कार्रवाई देखते हैं, म्यूटेशन नहीं खुलता, ये तमाम चीजें हैं, वीडियो रिपोर्ट नहीं देते। तो ये जो करप्शन का लेवल धीरे धीरे नीचे जड़ों में समा गया, उससे किसान आहत है और पंचायत चुनाव सिर पर है। आज नहीं, हम नवंबर में कराएंगे। तो अगर किसानों की मदद ये नहीं हुई तो ये बहुत सियासी चूक हो जाएगी। भजनलाल जी की अग्नि परीक्षा है कि किसानों के छापे पड़े, खाद पे एक्शन नहीं हुआ, उसको भूल जाएगा। आपने झुंझुनू में बैंक में किस तरीके से फसल बीमा में घोटाला पकड़ा, किरोड़ीलाल जी ने उसको भूल जाएगा। लेकिन आज जब उसकी पूरी साल की मेहनत पानी में बह गई और जब आपने उसकी मदद नहीं की, जब उसको सबसे ज्यादा दरकार है, आपने पीड़ा को एहसास कर लिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं भजनलाल जी। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि मौके पर राहत मिले, समय चूक का होत है। हमारे गांव में कहावत है कि जब कृषि सूखे तो पानी देने से क्या फायदा। जब अभी उनको रिक्वायरमेंट है, जब उनको सपना था कि मैं सरसों बेचकर घर के कर्ज उतारूंगा, वाकई डॉक्टर मिथिलेश, समय पर यदि मदद ना मिले तो फिर उस मदद का मतलब भी क्या ही रह जाता है। मदद का समय पर नहीं मिले, वो न्याय समय पर नहीं मिले, वो कोई महिपाल जी, दायित्व आपका है। और देखिए, जिक्र उसका नितिन जी भी कर रहे हैं, जिक्र उसका रामपाल जी भी कर रहे हैं, मिथिलेश जी भी कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो जाए, और इसके लिए रिस्ट्रक्चर की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। छापे पड़ते हैं, एक्शन होता नहीं है, तो सरकार के ऊपर तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है ही ना, बहुत जिम्मेदारी तो है ही। महिपाल जी, इसको कैसे करेंगे ताकि सवाल ना उठे? आकांक्षा जी, बड़ा सम्मान है माननीय मिथिलेश जी ने जो सुझाव दिए हैं, माननीय रामपाल जी ने जो सवाल किए और सुझाव दिए हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं रामपाल जी को। रामपाल जी ने कहा कि फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला हुआ और उस पर आपकी सरकार ने क्या किया। कई जगह खराबा जहां 50-60% था आकांक्षा जी, वहां शून्य खराबा दिखाया गया और उन घोटालों की जांच के लिए एसओजी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एसओजी जांच कर रही है इसकी। तो रही बात कि कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। आज गांव में और खेतों में पूरा प्रशासनिक अमला, पटवारी, गिरदावर से लेकर कलेक्टर तक पूरे प्रदेश के गांव में और फसल खराबे का जो है वो तैयार कर रहे हैं कि कितनी ओलावृष्टि से कितना नुकसान, और उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द भेजने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है और कड़े निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। रही बात, माननीय मिथिलेश जी भी कह रहे थे कि प्लानिंग तो बहुत मजबूत है और मॉनिटरिंग भी बड़ी प्रभावी है और इसको एग्जीक्यूट करने की नीयत भी बड़ी साफ है माननीय मुख्यमंत्री जी के किसान पुत्र होने के नाते, कि राजस्थान के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तत्परता से खड़ी है। राम रूठ गया है पर राज किसानों के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। मान लिए भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को किसी भी सूरत में, कांग्रेस का दौर नहीं है कि किसानों को राम भरोसे छोड़ दे। राज के भरोसे किसान इस उम्मीद में है कि राज हमारी मदद करेगा। तो मैं बड़े विश्वास के साथ आपकी चैनल की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छी बातें कही महिपाल जी, और हम भी यही चाहते हैं कि अब जो अगली खबर हम अपने दर्शकों को बताएं तो यही आए कि तमाम प्रशासनिक अमला अब खेतों में पहुंच चुका है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि अब इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह की खबरें हम भी बताएं। नितिन जी, राजनीति से इतर मैं चाहती हूं कि आप कुछ सुझाव यहां पर दीजिए कि जो लूप होल्स हैं, और ऐसा नहीं कि लूप होल सिर्फ भाजपा सरकार के समय में रहे हो, कांग्रेस भी इससे दो चार होती रहती है, तो कैसे इसका सोल्यूशन आपको लगता है कि एक किसान मतलब पुत्र हो या फिर किसान हितैषी के तौर पर आप दे सकते हैं? देखिए, मैं इस पूरी डिबेट के अंदर पता चला कि पहले तमाम घोषणाएं हुई, लागू नहीं हुई, तमाम वादे हुए, लागू नहीं हुए, किसान की जमीन के लिए हुए, फसल के लिए हुए, फसल के दाम के लिए हुए, खाद बीज के लिए हुए। आपने पूरे राजस्थान में सुन लिया, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, हर जगह आपने किसानों की समस्या सुन ली। अब आप स्वीकार ही नहीं करोगे, आप कहोगे कि वाह वाह हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले पूरे देश में एक है जहां पे कहते हैं कि क्या नाम से मेहनत करे किरोड़ीलाल और माल खा के भजनलाल। अब ये तनातनी चल रही है, कार्यवाही नहीं होती, कोई कहता है कि मैं पद पे हूं या नहीं हूं, ये नहीं पता। आप बताइए ऐसी स्थिति में कैसे होगा? हम हमेशा कलेक्टर, एसपी, अरे कलेक्टर और एसपी। नितिन जी, लेकिन मजबूत विपक्ष होने के नाते वही तो मैं बोल रही हूँ कि आप भी कुछ सुझाव दे दीजिए ना। नहीं, हम तो सुझाव दे रहे हैं ना। आप अपने हितों से, अपने केवल आपसे लड़ाई से हटके कम से कम किसान के बारे में सोचे। आप झूठी बातें मत कहिए, कम से कम समस्या जो किसान कह रहा है। अभी क्या नाम से रामपाल जी ने बताया कि इतने लंबे टाइम आंदोलन चला, जयपुर में आंदोलन चल रहा था
और क्या नाम से राम भद्राचार्य जी के सीएम और उनकी पत्नी जाती है, लेकिन सीएम उन किसानों के पास ये नहीं तो जाते। विशुद्ध एकदम राजनीति जैसा हो गया। ठीक है, हम देखते हैं अगर आकलन समय पर नहीं होता है, मुआवजा नहीं मिलता है, तो फिर कितने किसान नेता कांग्रेस की सड़कों पर उतरेंगे, किसानों की आवाज बुलंद करेंगे, ये भी हम भी देखेंगे और हम भी अपने दर्शकों को उस समय दिखाएंगे। रामपाल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपका चाहूंगी, क्योंकि राजनीति से तर किसान नेता के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या एक मैसेज आप सरकार को देना चाहते हैं, प्रशासनिक नुमाइंदों को देना चाहते हैं कि सही समय पर आकलन हो, मुआवजा मिले और भुगतान भी मिले? सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर आपका। आकांक्षा जी, यही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हमने तो एक सुझाव दिया है सरकार को निरंतर कि सरकार ग्राम स्तर पर 5 विशेषज्ञों की समिति बना दे। उसमें पटवारी हल्का भी हो, ग्राम पंचायत का सरपंच हो, ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हो और कृषि पर्यवेक्षक हो, और 5वां वो किसान जिसकी फसल में नुकसान हुआ है। ये 5 आदमी एक गांव में 3 दिन में रिपोर्ट दे देंगे और 7 दिन तय कर दे सरकार भुगतान देने का। 7 दिन में भुगतान हो जाएगा। 1 सप्ताह का काम है, 1 सप्ताह के काम को ये 7 महीने भी नहीं करे, ये दिक्कत है। इसलिए घोषणा चिंता मत कीजिए रामपाल जी, न्यूज़ 18 राजस्थान इसके लिए बैठा हुआ, आपने बकायदा यहाँ पर मॉडल बताया और महिपाल जी भी इस मॉडल को सुन ही रहे हैं कि आपने कितने अच्छे से बताया कि 5 एक्सपर्ट लोगों की टीम बना दीजिए और समय पर भुगतान कर दीजिए ताकि किसानों को भी राहत मिल जाए। और सक्षम स्तर पे सुझाव को हम रखने का काम करेंगे। बाकी हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखिए किसानों के लिए कहा जाता है कि आय दुगनी कर दी जाएगी, किसान हमारे भाई हैं, किसान जो महसूस करते हैं हम भी महसूस करते हैं, लेकिन वाकई धरातल पर काम होगा तो किसानों को भी उम्मीद है और राहत भी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जितने भी एक बड़ा खास पैनल जुड़ा हुआ था। देखिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि फसलों को नुकसान हुआ है, सीएम ने संज्ञान तो ले लिया, समय पर किसानों को भुगतान भी हो जाए ताकि ये जो आफत उनके ऊपर अब यहाँ पर कहर बरपाई है अब वो राहत बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।